नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के रोशन नगर की एक घटना की जिसने वाकई सबको हिला कर रख दिया था। हाँ जी, ये मामला है 22 अप्रैल 2025 का। एक ससुर हैं भूप सिंह, 54 साल के। उन्होंने शोर मचाया कि भाई उनकी बहू तनु वाजपूत घर का दरवाजा खुला छोड़कर कहीं चली गई हैं। और सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी दिखाया जिसमें लग रहा था कि तनु खुद कह रही है, हाँ मैं घर छोड़ रही हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये जो सीधी सी सादी गुमशुदगी की कहानी लग रही थी ना, वो असल में थी नहीं। जैसे जैसे इस मामले की परतें खुली, एक बहुत ही कह सकते हैं खौफनाक सच सामने आया। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे सामने आया। हाँ, क्योंकि शुरुआत तो हुई भूप सिंह के बयान से। हाँ। ये भाई झगड़ा हुआ और तनु घर छोड़कर चली गई, वीडियो सबूत के तौर पर। फिर कुछ दिन बाद शायद 25 अप्रैल को पति अरुण सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और उसमें उन्होंने कहा कि तनु मेंटली चैलेंज्ड है और गायब है। हाँ, और परिवार ने पोस्टर वगैरह भी लगाए, तलाश करने का नाटक किया। पहली नजर में तो यही लगा कि एक परेशान परिवार अपनी बहू को ढूंढ रहा है। लेकिन कहानी में पहला शक कब पैदा हुआ? शक की सुई तब घूमी जब करीब 1 महीने बाद 26 मई को तनु के मायके मतलब शिकोहाबाद में एक खत पहुंचा। खत तनु का? नहीं, यही तो पेंच था। खत टाइप किया हुआ था, प्रिंटेड। उसमें लिखा था कि तनु किसी कंप्यूटर इंजीनियर के साथ भाग गई है। अरे, टाइप किया हुआ खत बिना दस्तखत के? ये तो बहुत अजीब है। बिल्कुल, तनु के मायके वालों को भी यहीं से शक हुआ। और फिर ससुराल वालों के बयान देखिए। पहले कहा झगड़ा हुआ, फिर कहा मेंटली चैलेंज्ड है, और अब ये अफेयर वाली कहानी। ये बदलते बयान ही शक को गहरा रहे थे। हाँ, ये तो शक करने वाली बात है ही। और तनु के पिता हकीम राजपूत, वो पुलिस पर दबाव डाल रहे होंगे कि ससुराल वालों से पूछताछ करो। जी, वो लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुनने में आया है कि पुलिस ने शुरू में थोड़ी कह सकते हैं ढिलाई बरती, शायद इसे आम घरेलू मामला समझकर। लेकिन दबाव तो काम आया होगा। हाँ, आखिरकार करीब 2 महीने बीत गए थे। मामला गरमाया, दबाव बढ़ा, तो 20 जून को पुलिस ने भूप सिंह को हिरासत में ले लिया। और फिर जो हुआ वो सच में दिल दहलाने वाला था। पुलिस भूप सिंह के घर पहुंची और घर के ठीक बाहर एक नया बना हुआ सोख्ता था, सीपेज पिट जिसे कहते हैं। पुलिस ने उसकी खुदाई शुरू करवाई। घर के बाहर? हाँ, नया बना हुआ? हाँ, और करीब 10 फीट नीचे तनु का शव मिला। हे भगवान, मतलब घर के बाहर ही दफना दिया था? जी। भूप सिंह ने पहले तो कबूल किया कि उसने अकेले यही किया। गन्ने के जूस में नींद की गोलियां मिलाई, तनु और अपनी बेटी काजल दोनों को पिला दी। बेटी को भी? हाँ, उसके पहले बयान के मुताबिक। फिर जब तनु बेहोश हो गई तो दुपट्टे से गला घोटकर मार डाला और शव गड्ढे में छुपा दिया। वजह बताई कि तनु कलेश करती थी, फंसाने की धमकी देती थी। लेकिन क्या ये कहानी सच थी? अकेले उसने ये सब किया? परिवार को यकीन आया इस पर? नहीं, तनु के परिवार को बिल्कुल यकीन नहीं आया। उन्हें लगा कि इसमें और लोग भी शामिल हैं। मामला फिर क्राइम ब्रांच को दिया गया। अच्छा, फिर क्राइम ब्रांच की जांच में क्या निकला? क्राइम ब्रांच ने जब जांच शुरू की तो पूरी साजिश सामने आ गई। सबसे पहले कॉल रिकॉर्ड्स। पता चला कि जिस रात हत्या हुई, पति अरुण घर के पास ही मौजूद था, जबकि भूप सिंह ने कहा था वो काम पर है। मतलब भूप सिंह झूठ बोल रहा था? बिल्कुल। ये सामने आते ही अरुण फरार हो गया और पुलिस ने फिर भूप सिंह की पत्नी सोनिया और बेटी काजल, उन्हें भी हिरासत में ले लिया। तो फिर असली कहानी क्या थी? ये सब क्यों हुआ? असल कहानी, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, दहेज उत्पीड़न से जुड़ी थी। शादी हुई थी 21 जून 2023 को, और शादी के बाद से ही तनु को सोने और पैसे के लिए तंग किया जा रहा था, मारा पीटा जाता था, मानसिक तौर पर परेशान किया जाता था। उससे अपने घर वालों से मिलने भी नहीं देते थे। हाँ, बात करने पर भी रोक थी। इतनी प्रताड़ना थी कि तनु करीब 1 साल अपने मायके में ही रही। फिर पंचायत हुई, दबाव बना, तो अक्टूबर 2024 में वो ससुराल लौटी। लेकिन जुल्म कम होने के बजाय और बढ़ गया। और फिर तनु ने क्या फैसला किया? आखिरकार तनु ने हिम्मत करके तलाक लेने का फैसला कर लिया। ओहो, और शायद यही बात। हाँ, यही बात उनके लिए जानलेवा बन गई। जैसे ही ससुराल वालों को पता चला कि तनु तलाक चाहती है, उन्हें लगा कि अब गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। बस इसी से बचने के लिए उन्होंने तनु को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। और ये प्लान कब बना? करीब 15 अप्रैल के आसपास। देखिए कितनी प्लानिंग थी। 18 अप्रैल को भूप सिंह ने अपनी पत्नी सोनिया को रिश्तेदार के घर भेज दिया ताकि उसका बचाव हो सके। अपना एलिबाई बनाने के लिए? जी।
और 20 अप्रैल को सीवेज लाइन का बहाना करके घर के बाहर वो गड्ढा खुदवाया गया। असल में वो तनु की कब्र खोद रहे थे। ये तो बहुत ही सोची समझी साजिश है। तो हत्या वाले दिन 21 अप्रैल की रात को असल में क्या हुआ था? भूप सिंह का पहला बयान तो झूठा था। असलियत और भी ज्यादा घिनौनी और भयानक थी। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि 21 अप्रैल की रात सिर्फ तनु को नशीला जूस पिलाया गया था, काजल को नहीं। सिर्फ तनु को? हाँ, और जब तनु बेहोश हो गई तो पहले भूप सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया। क्या? बलात्कार भी जी। और उसके बाद शायद पकड़े जाने के डर से, या हो सकता है बेटे अरुण ने आकर कंफर्म किया हो, भूप सिंह ने दुपट्टे से गला घोटकर तनु की हत्या कर दी। और बेटी काजल, उसका क्या रोल था? बेटी काजल उस वक्त घर के बाहर पहरा दे रही थी ताकि कोई देख न ले। पूरा परिवार शामिल था मतलब? हाँ। फिर सुबह होने से पहले करीब 4 बजे भूप सिंह और अरुण बाप बेटे ने मिलकर तनु के शव को उसी गड्ढे में दफना दिया। और फिर सुबह होते ही गुमशुदगी का नाटक शुरू कर दिया। बिल्कुल। वीडियो दिखाया, मेंटली चैलेंज्ड वाली कहानी पुलिस को बताई, पोस्टर लगवाए और वो टाइप किया हुआ खत शिकोहाबाद भेजा। सब कुछ सबूत मिटाने और कहानी को मोड़ने के लिए। यहाँ पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठता है। घर के ठीक सामने नया गड्ढा खोदा, एक पड़ोसी ने बाप बेटे को गड्ढा भरते देखा भी। हाँ, ये बात भी सामने आई थी, लेकिन शायद शुरुआती जांच में इन सुरागों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। भूप सिंह के पहले कबूलनामे पर शायद जरूरत से ज्यादा यकीन कर लिया गया, जिसका फायदा उठाकर अरुण भाग निकला। ये जांच की कुछ कमियां दिखाता है। तो संक्षेप में कहें तो ये दहेज, तलाक के डर और एक वहशी सोच का नतीजा था। एक पूरे परिवार ने मिलकर पहले बलात्कार किया, फिर हत्या की और फिर झूठ की कई परतें बुनकर उसे छुपाने की कोशिश की। भूप सिंह, सोनिया, काजल गिरफ्तार हैं, अरुण अभी भी पकड़ा नहीं गया है। आईपीसी की धारा 302, 201, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज है। जी, और ये पूरी घटना एक सवाल छोड़ जाती है। अक्सर हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। इसी एक डर के वजह से कई बार परिवार अपनी ही बेटियों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ सही वक्त पर आवाज उठाने से हिचकते हैं। सोचते हैं शायद सब ठीक हो जाएगा, बात घर में ही रहे। हाँ, और ये सोचना कभी कभी कितनी बड़ी त्रासदी बन जाता है। बिल्कुल। और फिर बाद में वही समाज जिसके डर से चुप रहे, वही सवाल पूछता है कि पहले क्यों नहीं कुछ किया। तो क्या ये सामाजिक डर हमारी अपनी या अपनों की सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। नहीं बताया जाता। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले।